मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ दीप्ति मर्दे। मैं आपको आज इकोनॉमिक्स का 4th लेसन पढ़ाने वाली हूँ। जो 2 लेसन थे, फर्स्ट लेसन था आपका जो बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सेकंड लेसन है टाइप्स ऑफ मनी, वो माने मैडम ने आपको पढ़ा चुका है, मैडम ने वो आपके हो चुके लेसन। जो थर्ड लेसन है पार्टीशन वैल्यूज, वो लेसन हम लोग आपको बाद में पढ़ाने वाले, क्योंकि वो थोड़ा सा मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल से, तो इसके लिए वो हम लोग बाद में देखने वाले। वो लेसन भी आपको एग्जाम में आने वाला है, लेकिन वो बाद में हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले लेसन नंबर 4, द इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र। लेसन के नाम में ही लिखा है द इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र, मतलब कि महाराष्ट्र जो हमारा स्टेट है, अभी महाराष्ट्र क्या है, इंडिया का स्टेट है, महाराष्ट्र में हम लोग रहते हैं, वो स्टेट की इकोनॉमी क्या है उसके बारे में हम लोग क्या करने वाले, आज स्टडी करने वाले। उसका इंट्रोडक्शन दिया है। द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र कम इन टू एग्जिस्टेंस ऑन 1 मई 1960। क्या बोला है कि जो महाराष्ट्र राज्य है उसकी निर्मित कभी हुई है 1 मई 1960 को। आपको पता है कि 1 मई हम लोग जो महाराष्ट्र में 1 मई को छुट्टी रहती है, महाराष्ट्र डे बोलते हैं, महाराष्ट्र दिन होता है। इसके लिए सबको, मतलब सभी जो वर्कर्स है या सभी बैंक हॉलीडे होती है, क्या होती है 1 मई को छुट्टी होती है, क्योंकि क्या हुआ था उस दिन 1 मई को क्या है, महाराष्ट्र की निर्मित की कभी कौन सी ईयर में की गई, 1960 में की गई। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि महाराष्ट्र स्टेट की निर्मित कभी हुई है, तो कभी 1 मई 1960 की हुई है। द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र कम इन टू एग्जिस्टेंस ऑन 1 मई 1960। The state economy has achieved a distinguished status as a result of the collective efforts of its people. क्या बोलेगी द स्टेट ऑफ इकोनॉमी, जो इकोनॉमिक स्टेट की इकोनॉमी अचीव हुई है किसकी वजह से, कि बहुत लोगों के संगठित प्रयत्न से वो पूरी राज्य की अर्थव्यवस्था को एक स्टेटस मिला है, एक दर्जा प्राप्त हुआ है। हम लोग बोल सकते हैं कि लोगों ने संगठित होकर, एकजुट होकर क्या किया है, जो अर्थव्यवस्था है, राज्य की जो अर्थव्यवस्था है उसको एक अलग से क्या किया है, स्टेटस मिला के दिया है। अभी हम लोग देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ महाराष्ट्र। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब कि महाराष्ट्र के प्रशासकीय विभाग कौन से। आपको यहाँ पे एक क्या दिखा है, मैप दिखा है। हम लोग ज्योग्राफी में जैसे मैप फिल किया जाते हैं, तो उसमें क्या है, पूरे महाराष्ट्र स्टेट है, महाराष्ट्र स्टेट में डिस्ट्रिक्ट कौन से। आप लोग बाजू का जो दूसरा स्टेट है गुजरात, वहाँ पे दिख रहा है, उसकी बॉर्डर दिख रही है महाराष्ट्र के ऊपर, पालघर के ऊपर। बाद में मध्य प्रदेश है, नीचे यहाँ पे तेलंगाना है, बाद में कर्नाटका है, और यहाँ पे अरेबियन सी मतलब कि अरबी समुद्र है। मैं मैं अभी ज्योग्राफी नहीं पढ़ाने वाली हूँ, लेकिन आपको एक जस्ट इन्फॉर्मेशन करके देती कि हम लोग कहाँ पे रहते हैं। हमारा कॉलेज बोईसर में, हमारा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पालघर। पालघर के नीचे ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, सांगली, सातारा, पुणे, नाशिक, धुले, नंदुरबार, जळगाव, औरंगाबाद, बीड, सोलापूर, अहमदनगर, उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड, परभणी, जालना, बुलढाणा, अकोला, वाशिम, हिंगोली, यवतमाळ, अमरावती, वर्धा, नागपुर, चंद्रपुर, भंडारा, गढ़चिरौली और गोंदिया। ये क्या है, महाराष्ट्र स्टेट के 36 डिस्ट्रिक्ट से। कितने डिस्ट्रिक्ट है, 36 डिस्ट्रिक्ट से। एज पर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ महाराष्ट्र 2017-18 द स्टेट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 36 डिस्ट्रिक्ट। क्या बोला है कि जो भी 17-18 के जो सर्वेक्षण, अभी सर्वे मतलब कि जो सर्वे हुआ है उसके हिसाब से महाराष्ट्र कितने स्टेट से डिवाइड है, महाराष्ट्र के कितने स्टेट पड़े हैं, 36 स्टेट पड़े। मैंने आपको जो अभी वहाँ पे मैप में से बोले 36, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट उनको डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र स्टेट में है। अंडर 6 रेवेन्यू डिवीजन, क्या बोले 6 रेवेन्यू मतलब कि महसूल विभाग, जो भी 36 डिस्ट्रिक्ट से वो 6 रेवेन्यू डिविजन्स में आते हैं। उन्होंने लिखा है वहाँ पे कौन से 6 डिवीजन से, मुंबई, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, अमरावती एंड नागपुर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के लिए जो भी 36 डिस्ट्रिक्ट है वो 6 रेवेन्यू डिवीजन में डिवाइड किए गए हैं। वो 6 रेवेन्यू डिवीजन से मुंबई, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, अमरावती एंड नागपुर। अभी हम लोग देखने वाले हैं कि जो महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था है, जो महाराष्ट्र की इकोनॉमी है, उसके फीचर्स क्या है, उसकी वैशिष्ट्य क्या है।
इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र, कि जो भी फीचर्स है महाराष्ट्र इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र के फीचर्स से हम लोग यहाँ पे अभी स्टडी करने वाले हैं। महाराष्ट्र इज द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन द कंट्री। महाराष्ट्र क्या है कि जो भी कंट्री, अभी हम लोग कौन से कंट्री में रहते हैं, इंडिया में क्या है, महाराष्ट्र स्टेट का सेकंड नंबर आता है पॉपुलेटेड करती। पॉपुलेटेड मतलब कि जनसंख्या है, लोक संख्या है, उससे महाराष्ट्र का सेकंड नंबर आता है। मतलब कि महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे है क्योंकि उस महाराष्ट्र स्टेट में क्या है, ज़्यादा पॉपुलेशन है। द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट वॉज 11.24 करोड़ ड्यूरिंग 2011। जो भी 2011 में जो जनसंख्या काउंट की गई थी, जनसंख्या का सर्वे हुआ था, उसके हिसाब से 11.24 करोड़ क्या है, 11.24 करोड़ महाराष्ट्र स्टेट में क्या है, पॉपुलेशन है, जनसंख्या है। 11.24 लोग यहाँ पे क्या करते हैं, महाराष्ट्र स्टेट में रहते हैं। महाराष्ट्र का सेकंड नंबर आता है पॉपुलेटेड कंट्री में। द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट वॉज 11.24 करोड़ ड्यूरिंग 2011। कभी हुए थे उसका कैलकुलेशन, 2011 के सर्वे के अनुसार महाराष्ट्र स्टेट में 11.24 कोटि क्या है, जनसंख्या है। सेकंड उन्होंने फीचर्स बोला है, महाराष्ट्र इज द थर्ड लार्जेस्ट स्टेट इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल एरिया मेजरिंग अबाउट 3.08 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। महाराष्ट्र क्या है, थर्ड लार्जेस्ट स्टेट कंट्री में है, मतलब कि जो इंडिया में उसका थर्ड नंबर आता है जोग्राफिकल एरिया में, मतलब कि जो भौगोलिक दृष्टि, मतलब कि एरिया वाइज कितना एरिया महाराष्ट्र में है, मतलब कि हम लोग क्या बोलते हैं उसका आकारमान कितना है, उसका क्षेत्रफल कितना है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो एरिया वाइज उसका थर्ड नंबर आता है, पॉपुलेशन में सेकंड नंबर आता है, एरिया वाइज जोग्राफिकल एरिया वाइज उसका थर्ड नंबर आता है, और उसका स्क्वायर किलोमीटर कितना है, 3.8 किलोमीटर है। हम लोग क्या यहाँ पे स्टडी किसका कर रहे हैं, महाराष्ट्र के फीचर्स की इकोनॉमी का स्टडी करने वाले हैं। तो महाराष्ट्र क्या है, सेकंड पॉपुलेटेड स्टेट है हमारे इंडिया में, और उसका जोग्राफिकल एरिया में उसका थर्ड नंबर आता है 3.8 लाख। थर्ड नंबर है, इट इज़ द मोस्ट अर्बनाइज स्टेट विद द 45.20% ऑफ इट्स पॉपुलेशन लिविंग इन टाउन्स एंड सिटीज। ये क्या है, इट इज़ द मोस्ट अर्बनाइज स्टेट। अर्बनाइज मतलब कि शहरीकरण, मतलब कि बहुत सारे वहाँ पे मॉडर्नाइजेशन हुआ है, आधुनिकीकरण हुआ है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रूरल एरिया से, रूरल मतलब कि गांव से कहाँ पे रहते हैं, शहरीकरण मतलब कि शहर में रहते हैं। द मोस्ट अर्बनाइज स्टेट विथ 45.20% ऑफ इट्स पॉपुलेशन लिविंग इन टाउन्स एंड सिटीज़। 45.20% लोग कहाँ पे रहते हैं, टाउन्स मतलब कि शहर में रहते हैं, टाउन्स एंड सिटीज़ में रहते हैं। अकॉर्डिंग टू फोर्थ वाला बोला ले, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द सेक्स रेशियो ऑफ महाराष्ट्र वॉज 929 फीमेल्स पर 1000 मेल। अभी जो 2011 का सेंसस मतलब कि जनसंख्या मतलब गिनी गई थी, सर्वे हुआ था जनसंख्या का, तो उससे सेक्स रेशियो मतलब कि लिंग गुणोत्तर, मतलब कि फीमेल्स कितने हैं, मेल्स कितने, मतलब कि पुरुष कितने हैं, मतलब कि औरतें कितनी है, इसके हिसाब से जो सेक्स रेशियो है वो सेक्स रेशियो क्या है, 1000, जहाँ पे 1000 मेल हो गए, 1000 आदमी हो गए, तो उसके बदले में औरतें कितनी है, 929 फीमेल्स। 929 फीमेल से और 1000 क्या है, मेल से 2011 के जो सेंसस है, जनसंख्या गिनी गई थी, वहाँ पे क्या सेंसस रेशियो है। According to 2011 census, the sex ratio of Maharashtra was 929 females per 1000 males. The state literacy rate was 82.3% as per 2011 census. जो लिटरेसी रेट मतलब कि साक्षरता, मतलब कि कितने लोग वहाँ पे पढ़े लिखे हैं, तो इन जो हमारा महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में वो लिटरेसी रेट है, साक्षरता रेट है कितना है, 82.3% एज पर 2011 सेंसस। जो 2011 में जनसंख्या काउंट की गई थी, उसके हिसाब से जो लिटरेसी रेट है, जो साक्षरता प्रमाण है, वो कितना है, 82.3% है। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे of Maharashtra for 2016 to 17, the state has
द हाइएस्ट ग्रोथ ऑफ जीएसडीपी, जीएसडीपी मतलब कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड स्टेट पर कैपिटा इनकम इन कंपैरिजन विद अदर स्टेट। अकॉर्डिंग टू उन्होंने क्या बोले, इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, जो भी आर्थिक कहानी मतलब कि इकोनॉमिक सर्वे हुआ था उसके हिसाब से 2016 टू 17 स्टेट हैड द हाईएस्ट ग्रोथ। स्टेट को क्या है, हाईएस्ट उसका क्या है, ग्रोथ हुई है किसमें, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड स्टेट पर कैपिटा इनकम में। मतलब कि उन्होंने क्या बोला है कि ग्रोथ हुई है, किसकी ग्रोथ हुई है, जीएसडीपी की ग्रोथ है कंपैरिजन टू जो स्टेट पर कैपिटा इनकम है उसके कंपैरिजन किसका ग्रोथ ज़्यादा हुआ है, जीएसडीपी की। 7th वाला उन्होंने बोला है द स्टेट इकोनॉमी इज़ अ कैरेक्टराइज बाय, क्या बोले कि महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था है उसकी जो भी थोड़े से फीचर्स उन्होंने कैरेक्टराइज मतलब वैशिष्ट्य नीचे दिए। एब्यूडेंट नेचुरल रिसोर्सेज, कि महाराष्ट्र के पास बहुत विपुल प्रमाण में मतलब कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में क्या है, नेचुरल नैसर्गिक साधन संपत्ति अवेलेबल है। बाद में सेकंड लिखा है अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर, स्किल्ड मतलब कि कुशल कामगार वर्कर्स उनके पास अवेलेबल है, किसके पास, महाराष्ट्र स्टेट में। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, मतलब कि वहाँ पे ज़्यादा टेक्नोलॉजी इन्वेंट किया जाता है, ज़्यादा टेक्नोलॉजी वहाँ पे यूज किया जाता है। 4th वाला पॉइंट बोला है डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पायाभूत सुविधा है मतलब कि जैसे कि रोड लाइन, जो इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ पे क्या, जो भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी वो क्या है, डेवलप है, अच्छी तरह से है। ये क्या है, महाराष्ट्र स्टेट के फीचर्स है। एब्यूडेंट नेचुरल रिसोर्सेज मतलब कि महाराष्ट्र स्टेट में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज मतलब कि अवेलेबल है, नैसर्गिक साधन संपत्ति है वहाँ पे क्या है, जो भी स्किल्ड मैन पावर है मतलब कि अच्छे कुशल कामगार की वहाँ पे सुविधा है, बहुत सारे कामगार वहाँ पे अवेलेबल है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मतलब कि मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजी वहाँ पे यूज़ की जाती है। बाद में लिखा है डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे यूज़ किया जाता है। लास्ट में ने बोला है कि महाराष्ट्र इज़ द मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन फॉर क्रिएटिविटी, स्किल डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड टूरिज्म। महाराष्ट्र क्या है, नवनिर्मित कौशल्य विकास, इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या पर्यटन के जो टूरिस्ट लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा स्टेट है। महाराष्ट्र इज़ द मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन मतलब कि एक स्थान या हम लोग ठिकान बोल सकते हैं कि वहाँ पे ज़्यादा क्रिएटिविटी की जाती है, वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट किया जाता है, किसी का कौशल्य वो डेवलप किया जाता है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, टूरिज़्म मतलब कि वहाँ पे बहुत सारे देखने के लिए जैसे अच्छी बहुत सारे बाहर के लोग जो भी टूरिस्ट लोग हैं वो कहाँ पे आते हैं, महाराष्ट्र स्टेट में आते हैं। ये महाराष्ट्र स्टेट के क्या है, फीचर्स है। हम लोग ने न्यू टॉपिक स्टार्ट किया है द इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र, उसमें हम लोग ने आज इंट्रोडक्शन देखा है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ महाराष्ट्र देखा और उसके फीचर स्टडी किए। नेक्स्ट लेसन में हम लोग आगे का स्टडी करने वाले। थैंक यू।